नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे और इस पर एक क्लास हो चुकी है। और पिछले वाले क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किया था जो आपके एग्जाम में पूछा ही गया था। लेकिन आज की इस क्लास में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन करेंगे और उसी के साथ उसका कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। और जो एलसीएम और एचसीएम का जो बेसिक जो पार्ट था, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, उसको हमने कल ही क्लास में सीख लिया है। लेकिन आज की इस क्लास में हम बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन को लेके चलेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी साथ में हम सीखेंगे। सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उसको आप साथ में नोट करेंगे और जो कॉन्सेप्ट जो बताया जाएगा उसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो चलो आज की इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है वह लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वह इसके सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो इसको आप सॉल्व करो तब तक इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर दिया जा रहा है। क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे में कितना है 7 है। फिर इसके बाद लगा है कॉमा, फिर है 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 5 की पावर 2 गुणे में कितना है 7। आगे फिर दिया है 2 गुणे में 3, अगला नंबर है 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 और इसका बताना है आपको क्या, एलसीएम क्या है, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा इसका क्या है यह आपको बताना है। देखो ऐसा भी क्वेश्चन कल एक क्लास में आपको बताया गया था कि अगर पावर के फॉर्म में कोई भी नंबर दिया रहेगा तो वहां पर अगर हमको एलसीएम लेना होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। वह आपका होगा वहां पर क्या, उसका एलसीएम। लेकिन अगर जब आप मिनिमम पावर लेते हो तो वह आपका क्या होता है, एचसीएफ। ये आपको कल की क्लास में बताया गया, जो यह कॉन्सेप्ट इसका है इसको कल वाली क्लास में बताया गया। इसलिए कल वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक जो इसका पार्ट है उसको कल की क्लास में डिस्कस कर दिया गया है। लेकिन आज की इस क्लास में हम बेसिक पार्ट पर नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन के साथ में उसके कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो कल वाली क्लास को जो लोग नहीं देखें जरूर जाकर देख लें। देखो हमें इसमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। जब हमें यहाँ पर इसका एलसीएम बताना है तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इनमें हम क्या देखेंगे, जो नंबर का सबसे हाईएस्ट पावर है, जो मैक्सिमम जो पावर है उसको हम यहाँ पर लेंगे। पहले वाले में देखो 2 की पावर कितना है, 2 है। दूसरे वाले में भी 2 की पावर कितना है, 2 है। तीसरे वाले में कितना है, 2 की पावर 1 है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे बताओ आप लोग, हमें बताना है क्या यहाँ पर एलसीएम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम लेंगे। 2 का यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर लगाओ यहाँ पर गुणे। अब देखो 3 जो सब में है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 का हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, तो 3 का भी हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। क्योंकि 3 की पावर 1 यहाँ पर भी है, 3 की पावर 1 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर को लेंगे, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2। अब अगला नंबर कितना है, 5 है। तो 5 का भी इसमें लेंगे हम हाईएस्ट पावर। 5 का भी हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। और 7 सब में एक बार है तो यहाँ पर कितना ले लेंगे हम, 7 का हाईएस्ट इसमें नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 ही होगा। तो यहाँ पर यही आपका इसका हो जाएगा आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, कहाँ गया क्वेश्चन। अभी देखो इसका मल्टीप्लाई भी इसमें किया है, तो आप देखो इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे। आंसर तो अगर इस प्रकार से आंसर देता तो यह भी आपका आंसर हो जाता। लेकिन अब देखो इसके पहले नंबर सिस्टम वाली क्लास में आपको बताया गया था एक टॉपिक उसमें, कि ट्रेलिंग ऑफ जीरोस, कि शून्यों की संख्या। हम शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं, कि जितना बार 5 और 2 है, कि 2 और 5 का जो कॉमन जो पावर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल गया कि इस देखो जब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे इसके लास्ट में कितना जीरो आपको मिलेगा, कितना जीरो मिलेगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी कि दोनों का कॉमन पावर है। तो यहाँ पर जीरो कितना बार हो जाएगा, 2 बार जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख दो कितना, जीरो। इन दोनों का काम खत्म, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का काम खत्म, क्योंकि इन दोनों का जब आपस में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा।
इसका मतलब क्या, लास्ट में डबल जीरो मिलेगा हमको। अब इसके बाद 3 का जो यहाँ पर पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, और यहाँ पर कितना है 7, 7 9 कितना हो जाएगा 63। तो यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम केवल बेस्ट अप्रोच सीखेंगे जिसका यूज आप एग्जाम में कर सको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लॉन्ग मेथड हम ले लें कि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो सब समय आपका उसी में लग जाए, ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको देखो नंबर सिस्टम का यूज हर क्वेश्चन में करना है कि ऑप्शन को देखकर अगर यूनिट डिजिट से अगर इसको सॉल्व किया जाता तो यह भी हो जाता, लेकिन क्या है ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन है उसका अंतिम अंक क्या है 0 0, तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट का यूज कर नहीं सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ट्रेलिंग ऑफ जीरोस का यहाँ इसमें हमने यूज कर दिया। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर एक चीज और समझो इसी में कि अगर आपसे पूछता इसका HCF क्या है, अगर देखो इसमें तो पूछा था आपसे LCM, लेकिन अगर इसमें पूछता कि इसका HCF क्या होगा, तो HCF में क्या होता है, हमेशा मिनिमम पावर होता है। मिनिमम पावर वाली वैल्यू इसमें हमसे लेंगे कौन कौन सा, 2 का जो सबसे मिनिमम पावर भाई कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लेंगे। 3 का मिनिमम पावर कौन हो जाएगा 2, कितना 3 का 3 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर क्या है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणे में फिर लो। 5 का सबसे कम पावर 5, 7 का सबसे कम पावर कौन 7 ही होगा क्योंकि सब में 7 है। इन सब का इंटू करो, 5 और 2 का इंटू का कितना 1 0 आ जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21। तो इसका जो HCF आएगा वह कितना आएगा 210 आएगा। यह आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपको HCF भी निकालना सिखाया गया और LCM तो आपसे पूछा ही था। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो जो अगला क्वेश्चन दिया है यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लंबी है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक किसान ने बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे बराबर संख्या में लगाए। इस प्रकार के सभी पौधों को एक आयत बनाने के लिए लगाया गया जिसमें किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं होते हैं। ठीक, किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं होते, इसका मतलब सब क्या होते हैं, सेम पौधे होते हैं। आगे चलो, किसी भी प्रकार के पौधों को नहीं छोड़ा जाता है। सभी पौधे लगाने के बाद पौधे एक आयत में 70 पंक्तियां थीं। पौधे बी के आयत में 28 पंक्तियां थीं और सी के आयत में 42 पंक्तियां थीं। बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या कितनी थी। इसमें क्या बोला है, कम से कम संख्या कितनी थी। और जब भी आपसे पूछता है कम से कम, देखो जब आपको LCM बताना होता है तो वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं कि वह कम से कम संख्या में लेते हैं, लेकिन जब आपसे HCF पूछता है तो उसमें हम क्या लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, न्यूनतम नहीं, उसमें क्या अधिकतम बोलता। लेकिन इसमें आपको क्या बताना लास्ट में कि पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। चलो देखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो संख्या, पहली संख्या कितनी है इसमें, देखो A के आयत में कितनी पंक्तियां हैं 70। ठीक, बी के आयत में कितनी है 28 और सी के आयत में कितनी है 42। इनका ही हमें क्या निकालना है, LCM। ऑप्शन जो दिया है उसको यहाँ पर लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है 420, तीसरा ऑप्शन है 210, चौथा ऑप्शन है 140। चलो देखो यहाँ पर देखो हम किसका यूज करें जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाए। ऐसा तो है नहीं इसका हम LCM निकालना बैठेंगे यहाँ पर, तो हम किससे इसको सॉल्व करेंगे, हमेशा बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो अगर ध्यान से देखें यहाँ पर सबके लास्ट में 0 और यहाँ पर भी 0, तो यानी कि सब कट जाएगा 0 से, 7 से भी सब कट जाएगा। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको चलो डिवाइड कर दो, 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 3, 3 चौके 12। ठीक, यहाँ पर कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया और कितना मिल गया 14। चलो 3 से देखो कौन कौन सी संख्या कटेगी। अगर 3 से 2 संख्या कटेगी तो थोड़ा एक स्टेप और हम आगे चलेंगे। अगर केवल एक ही संख्या कटेगी तो वही उसका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। यही देखो क्या हुआ, डिविजिबिलिटी का हमने यहाँ पर यूज कर दिया। इसको भी हमने किससे सॉल्व किया, बाई ऑप्शन से। चलो देखो सबसे पहला कितना 70 है, 70 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट चलो अगला,
4 और 2 कितना हो जाएगा 6, जो 4 और 6 है यह क्या 3 से कट जाएगा 3 से, ठीक है सही है। और यहाँ पर 2 और 1 कितना 3, 4 1 5, यह भी यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर गलत। यहाँ पर आपको कितना आंसर मिल गया, 2 आंसर मिल गया। अब चलो देखो आगे, यहाँ पर दिया कितना है 14 और यहाँ पर कितना 42 और 21। अगर ध्यान से आप देखो, समझो ध्यान से, देखो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से कर दो, 4 गुणे में 7 कितना हो जाएगा, 4 गुणे में 7, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम 2 अंक आपको पता होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी वाली क्लास में बताया गया है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखो जो 420 है इसका अंतिम 2 अंक और यहाँ पर 210 है इसका अंतिम 2 अंक। तो यहाँ पर जो 10 है यह 4 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यह आपको हो जाएगा गलत, और जो 20 से कट जाएगा इसका मतलब आपका यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 420 जो दिया यही आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक, इसको हमने किससे सॉल्व कर दिया, डिविजिबिलिटी के रूल से। नोट करो इसको। और देखो जिनको नहीं समझ में आया वह लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाकर वह डिविजिबिलिटी की क्लास ले लेंगे, जिससे उनको जितना यहाँ पर नंबर है, चाहे वह 2 हो 4 हो 8 हो या फिर 6 हो 12 हो 7 11 13, इन सबका जो डिविजिबिलिटी रूल है बताया गया है आपको। तो आप लोग सबसे पहले जाकर वहां पर उस क्लास को देख लो, उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखो। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलो देखो यहां से आपका टाइप थोड़ा सा चेंज होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या, यही क्वेश्चन है ना, कोई दूसरा है, यही है। देखो इसमें क्या बोला, 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 7 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आ जाए, 4 आ जाए। देखो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या बोला है कि 7 11 और 13 से उस संख्या को जब हम डिवाइड करें तो वहां पर जो रिमाइंडर जो आपको मिले वह कितना मिले, प्रत्येक स्थिति में 4 मिले। ठीक, यही ना बोला है, प्रत्येक स्थिति में क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो संख्या दिया, सबसे पहले चलो इसको लिख लो चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कितना दिया है 9,999, दूसरा ऑप्शन दिया कितना 9,009 दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है 1,005 दिया है, चौथा ऑप्शन कितना दिया है 9,000 कितना है 9,013। यही आपका देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया। अब चलो समझो एक चीज ध्यान से आप लोग देखो, यहाँ पर जैसे आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि शेषफल 4 मिलता है, शेषफल 8 मिलता है, शेषफल 10 मिलता है, अगर इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में बोले तो सबसे पहले हम ऑप्शन में से क्या करेंगे, शेषफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 5, 4 इसमें से माइनस हो कितना हो जाएगा 9 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, इसमें से देखो 4 माइनस हम करेंगे कितना हो जाएगा 9,005, फिर इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे 1,001, फिर आगे चलो 9 0, और यहाँ पर देखो फिर आ जाएगा 0, और यहाँ पर बचेगा कितना 9। ठीक, यह आपका हो गया। अब चलो देखो जो यहाँ पर संख्या दिया है इसमें से किस संख्या से यह नंबर पूरा पूरा कटेगा। ठीक, किस संख्या से यह नंबर जो है पूरा पूरा कटेगा, देखो ध्यान से। अगर यहाँ पर खुद से आप समझो एक चीज, यहाँ पर आपको देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करके आपस में से घटाएंगे। अगर वह 0 आ गया तब भी वह 11 से डिविजिबल होगा, अगर वह 11 का मल्टीपल आया तब भी वह 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर चलो पहले वाले को चेक कर लो आप। यहाँ पर पहला वाला कितना दिया है 9 9 हो जाएगा 18, और यह कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 4 हो जाएगा 14, 14 जब 18 में से माइनस होगा हो जाएगा 4। इसका मतलब जो पहली वाली संख्या है यह आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगी, इसका मतलब यह हो गया आपका गलत। ठीक, अगला देखो यहाँ पर अल्टरनेट नंबर लो, 5 यहाँ पर हो जाएगा 9 यहाँ पर बचेगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 और 5 का डिफरेंस हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह भी संख्या आपका डिवाइड नहीं होगा किससे, 11 से। अगला चलो देखो लास्ट वाला,
यहाँ पर ये कितना हो गया 0 और यहाँ पर यह कितना हो गया 0, यानी कि 9 और 9 यहाँ पर है, तो यहाँ पर यह संख्या 11 से डिविजिबल है। ठीक, लेकिन और यह वाली संख्या यह भी 11 से डिविजिबल है। अब चलो देखो यहाँ पर आगे एक चीज देखो, अब यह दोनों आपका गलत हो, लास्ट वाला जो आपका बचा हुआ है, क्या यहाँ पर यह संख्या 7 से कटेगी या फिर यह संख्या 7 से, इसको चेक कर सकते हो। लेकिन एक चीज समझो, जो यहाँ पर आपका यह वाला नंबर दिया है यही आपका होगा इसका करेक्ट आंसर, यही आपका होगा इसका क्या करेक्ट आंसर। क्यों होगा करेक्ट आंसर, इसको देखो आप लोगों को याद रखना हमेशा, अगर कभी भी इस प्रकार से नंबर कोई भी दिया हो कि यह जो नंबर दिया है यही नंबर दिया हो कि 1001 अगर दिया हो, तो यह हमेशा किसका प्रोडक्ट होता है, यह होता है प्रोडक्ट 7 गुणे में 11 गुणे में किसका 13, इसी का यह प्रोडक्ट होता है। तो आप लोग इसको क्या कर लेना, याद कर लेना, इसको याद कर लेना, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट जहां पर आपको मिलेगा 1001, तो वह जो संख्या रहती है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी और 13 से डिविजिबल होगी। तो आप लोग इसको याद कर लेना, इसको आप स्टार बना के इस वाले नंबर को याद कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा। तो कुछ कुछ नंबर जब आप याद कर लोगे, जिससे आपको कई क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, चाहे वो डिविजिबिलिटी का हो, चाहे इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर उसका आपको जरूर हेल्प मिलेगा। क्योंकि ऐसे नंबर को आप देखते ही वहां पर समझ जाओगे कि जो ये संख्या अगर इसको हमें तोड़ना होगा तो इसको हम तोड़ सकते हैं 7, 11 और 13 में। तो इस नंबर को आप लोग याद कर लेना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में बोला है आपका कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। ठीक, देखो ध्यान से, इसमें क्या बताना आपको, 7 का लघुत्तम गुणज आपको बताना है। तो देखो सीधी सीधी जब आपका 7 का इसमें गुणज बताना है तो आप पहले यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है इसमें से 7 से कौन कौन कटेगा। चलो पहले इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन, तब तक आप इसको सॉल्व करो। देखो इसमें कितना दिया है नंबर, 8, 12 और 16, 8, 12 और 16। ठीक, 8, 12 और 16 से उस संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो वहां पर शेष हमें हमेशा कितना मिलता है, 3 मिलता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को लिखा जा रहा है केवल। ठीक, जो लोग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वह लोग डायरेक्ट ऑप्शन में से जो शेषफल रहेगा उसको माइनस करके लिख लेंगे और डायरेक्ट वहां पर क्या करेंगे, नंबर से आप काट के उसको चेक कर लेना तुरंत, इतना नहीं लिखना है। ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया सब पर तो यहाँ पर हमें बात करना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं डायरेक्ट हम केवल आंसर लेके चलेंगे तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। अगर हम चारों ऑप्शन को लेके चलेंगे तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ, उनको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर हम डायरेक्ट चलेंगे तो कुछ लोगों को समझ में आएगा और बाकी सबको नहीं आएगा। देखो, और इसमें क्या बोला, जो संख्या वह क्या है, 7 का गुणज है। 7 गुणज का मतलब क्या, 7 के पहाड़े के फॉर्म में। ठीक, तो इसमें देखो पहला जो आपका ऑप्शन दिया हुआ कितना है, पहला इसमें ऑप्शन आपका है 70, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 100 कितना है 147, चौथा कितना 56। यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट इसका आंसर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 7 का तो प्रोडक्ट यहाँ पर जितना नंबर दिया हुआ है सब है। 7 का यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जितना नंबर यहाँ पर दिया हुआ है सब नंबर 7 का प्रोडक्ट है। कैसे, देखो 7 10 में 70 हो जाएगा, 48 भी हो जाएगा, और यहाँ पर जो यह दिया है 7 दूनी 14, 7 एक 7, 7 8 56, यह भी हो जाएगा। यानी जितना भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है सब क्या है, इसका प्रोडक्ट है। कितना 48, जो 48 तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चेक करेंगे केवल एक ही नंबर तो हुआ, तो ऐसा नहीं कोई सही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसका रिमाइंडर आया है इसी को कर देंगे इसमें से हम माइनस। तो रिमाइंडर को माइनस करोगे कितना हो जाएगा 6 और जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा आपका 45, ये कितना हो जाएगा आपका 1 4, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 5 3। ठीक, यह आपका हो गया। अब चलो देखो 8, 12 और 16 से इसमें से कौन कौन सा नंबर कटेगा। तो सबसे पहले ही आपका जो पहला जो ऑप्शन है वह हो गया आपका गलत, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक वह क्या यहाँ पर है, वह यहाँ पर है ऑड। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत।
ऑड है, सबका इवन है, या भी ऑड है या भी गलत। यह वाला देखो सही है या देखो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट आपका यही वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा? सी। और क्यों ऑप्शन नंबर सी सही होगा खुद से देखो आप, यहाँ पर जो इन सबका जो अंतिम अंक है, लास्ट अंक है, सब क्या है? 3 का है ऑड और केवल 1 का है इवन। और यहाँ पर जिस नंबर से इसको हमें डिवाइड करना है जिससे पूरी पूरी कट जाए, तो वह नंबर आपका क्या है? इवन है। अगर इवन से कभी भी ऑड कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पर इसमें से केवल एक ही बच रहा है इवन, तो ये डायरेक्ट यही हो जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं सब में नंबर सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर जाकर नंबर सिस्टम वाली क्लास को देख लेना। लगभग कितनी क्लासें हुई हैं? 10 से 11 क्लासें हुई हैं उसकी, और बहुत बड़ी नहीं क्लास है। उसको आप अगर एक एक क्लास को डेली देखोगे तब भी वो खत्म हो जाएगा इसी के साथ में। जैसे इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से इसको आप लोग पहले पढ़ो क्वेश्चन को और सॉल्व करो। जिनको समझ में आएगा वह लोग इसको सॉल्व करो, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन में जो दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और इसमें कितना है 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में जो शेषफल बचता है उसका रिमाइंडर जो बचता है कितना है? 3 है। तो क्या करना है? जो ऑप्शन दिया सब में से 3 पहले माइनस करो। ऑप्शन क्या क्या दिया है? 365 दूसरा ऑप्शन, 361 तीसरा ऑप्शन, 363 चौथा, 367 यह सब दिया आपका इसका ऑप्शन। तो आपको क्या करना है? इसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया ऑप्शन में से आपको माइनस करना है किसको? ऑप्शन में से माइनस करना है आपको 3 को। जो यहाँ पर 3 इसका रिमाइंडर है, जो शेषफल बचता है, जो शेषफल दिया रहता है उसको हमेशा क्या करते हैं? ऑप्शन में से माइनस कर देते हैं। जब भी देखो ऑप्शन में से माइनस करेंगे तो पहला आपका कितना हो जाएगा? 3, 6 और कितना बचेगा? 2, 3, 5 और कितना बचेगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 3, 6, 0। ये आपको हो जाएगा 3, 6 और 4। अब देखो यहाँ पर आपको सब नंबर मिल गया। अब यहाँ पर आप यही सबका यूज करके जो आंसर सही होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करो। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग कमेंट करो कि इनमें से कौन इसका आंसर होगा। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कर सकते हो, और जरूर आप लोग इसका आंसर कमेंट करो, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहो। अगला क्वेश्चन चलो देखो। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो जो आपको क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट वाला, उसमें क्या बोला है? देखो इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर शेष 1 बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। ठीक, वहां पर अगर 7 से उसको हम काटते हैं तो वहां पर वह संख्या पूरी पूरी कट जाती है, लेकिन उस संख्या को अगर हम किससे किससे, इसमें दिया कि 2, 3, 4, 5 और 6, इन पांचों संख्या से अगर उसको जब हम काटते हैं तो वहां पर हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? वहां पर रिमाइंडर हमें 1 मिलता है। ठीक, लेकिन अगर उसी संख्या को जब हम 7 से काटते हैं तो वह संख्या क्या हो जाता है? पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब वहां पर रिमाइंडर हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो पहले इसका जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, तब तक आप लोग इसको बनाओ। पहला ऑप्शन है 322, दूसरा ऑप्शन है 301, तीसरा ऑप्शन है 308, चौथा ऑप्शन है कितना? 315। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पर यह नंबर दिया है यह सब, अगर इसको ध्यान से आप समझो, जो नंबर दिया है क्वेश्चन में बोला है कि यह किससे 7 से पूरा पूरा कट जा रहा है, लेकिन जब इन सबसे काटने पर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो इनमें से वह संख्या कौन है? तो देखो अगर 7 से इसको हम काट के पहले चेक कर लेंगे, अगर 7 से जो नंबर इसमें से
नहीं कटेगा। अगर मान लो एक नंबर कट गया, 3 नंबर नहीं कटा, तो वही हो जाएगा डायरेक्ट उसका आंसर। चलो हम चेक भी कर लेते हैं 7 से इसमें से कौन कौन सा डिविजिबल है। देखो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 छक कितना हो जाएगा 42, यानी कि कट जाएगा सही। 7 चौक हो जाएगा 28, 7 तारीख 21, यानी कि ये भी कट जाएगा। 7 चौक 28, फिर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, इसका मतलब यह भी कट जाएगा 7 से। 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, ये सब नंबर जितना यहाँ पर नंबर दिया सब 7 से कट रहा है। इसका मतलब जो लास्ट वाला जो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका हमें कोई भी हेल्प नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, इसका जो रिमाइंडर है इसको करेंगे इसमें से माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, एक जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 321। इसमें से एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 300, इसमें से एक 307, यह हो जाएगा 314। अब चलो देखो 2 3 4 और कितने किससे 5 6 से कौन कौन सी संख्या कटेगा। इसका देखो आंसर तुरंत देखो लग गया। कैसे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है क्या होता है, अंत का जो नंबर है 0 हो या तो कितना हो 5 हो, लास्ट डिजिट जो है वह क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो डायरेक्ट देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट का अंक 1 है, यानी कि आपका यह भी ऑप्शन हो गया गलत, पहला ऑप्शन गलत। लास्ट का अंक 0 है तो यह आपका हो जाएगा सही। लास्ट का अंक कितना यहाँ पर है 7 है, तो यह भी आपका हो जाएगा गलत। लास्ट का अंक 4 है तो यह भी हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पर आज सही आंसर पर कौन सा हो जाएगा, यही जो यहाँ पर दिया 301, यही आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक, देखो कैसे सॉल्व हुआ, तुरंत 2 से 3 सेकंड नहीं लगा होगा। इसको नोट कर लो आप लोग। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है ना, जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है समझ में आ रहा है, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि जिससे हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कि आप लोगों को जो क्लासें बहुत अच्छे समझ में आ रही है, हमें पता चलेगा अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तब। और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। देखो जो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग चलो ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1225 में इस प्रकार जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18, 21 और किससे 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिले, 3 मिले। ठीक, इसमें क्या बोला, जो शेषफल वह कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। इसमें से कोई संख्या उसमें जोड़ने पर तब। चलो देखो ध्यान से इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो जो इसमें दिया कौन कौन सी संख्या, पहला दिया इसमें कौन 12, दूसरा दिया 18, तीसरा दिया किसमें कितना 21 और लास्ट कितना दिया है 28। इससे हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। संख्या कितनी है 1225। ठीक, कितना 1225। और देखो इस 1225 में क्या बोला है, क्या जोड़ दिया जाए। ठीक, इस 1225 में क्या जोड़ दिया जाए, तो चलो देखो खुद से आप ध्यान से समझो। इसमें क्या जोड़ा जाए, प्लस लगाओ आप, इसमें क्या जोड़ा जाए। चलो मान लो यहाँ पर एक संख्या अलग से मान लो b चलो जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो यह संख्या है वह कितना आ जा रही है, जो संख्या वह कितना कट रही है, जो इसका एलसीएम आएगा एलसीएम प्लस में इसका रिमाइंडर कितना जो इसमें बोला है, रिमाइंडर भी बोला है ना, रिमाइंडर कितना है शेषफल 3। जो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा 3, इससे काटने के बाद जब उसके एलसीएम से जब इसको हम काटेंगे, एलसीएम जब हम काटेंगे उसका रिमाइंडर कितना में मिलेगा 3, तो एलसीएम में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर चलो देखो जो ऑप्शन में जो जो दिया है उसको देखो। ऑप्शन में पहला जो दिया है इसमें कितना है 41 है, दूसरा कितना है 38 है, तीसरा कितना है 35 है, चौथा कितना है 43 है। चलो देखो ध्यान से समझो, हमें इसमें से कुछ घटाना जोड़ना नहीं है। अब देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में यही बोला था कि वह छोटी छोटी, देखो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे
1225 में जोड़ने पर, जो यही है जोड़ने पर, यही संख्या इसमें से क्या हम जोड़ेंगे कि फिर उसी संख्या को हम 12, 18, 21 और 28 से जब काटे तो वहां पर शेषफल हमको कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। तो जो उसका एलसीएम आएगा अगर उसमें हम 3 को जोड़ दें, ठीक, एलसीएम जो है अगर, क्योंकि देखो इसको काटेंगे जब एलसीएम से तो वह क्या आएगा, वहां पर उसका रिमाइंडर 3 आएगा। तो 3 को या तो एलसीएम में जोड़ दें या तो इसमें से हम घटा दें, तो यही हम करेंगे। तो चलो जो यहाँ पर 3 है, 3 को कर लेंगे, मैं इधर लाएंगे, 3 को हम इधर लेके आएंगे, इसमें से हो जाएगा -3, जब इसमें से माइनस होगा तो कितना यहाँ पर बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1222 हो जाएगा, ठीक। 1222 प्लस में कितना हो जाएगा, b, यही होगा। अब इस संख्या को हमें काटना है किससे, 12, 18, 21 और 28 से कटेगा तब जब इसमें कुछ हम जोड़ेंगे तब। चलो सबसे पहले यही देखो, इसको चलो हम चेक करते हैं इस प्रकार से, इस संख्या में क्या हम कॉमन लेकर काटें जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 गुणे में 7, 3 सत्ते 21, एक यह बनेगा, यह कितना हो जाएगा, 9 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 9 दूनी 18। तो यहाँ पर चलो 9 को ले लेते हैं, जो यहाँ पर 9 दिया, 9 ले या फिर 3 ले, इसका डिविजिबिलिटी थोड़ा इजी होता है कि अंकों को हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसको हम डिवाइड करते हैं। जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा वह संख्या 3 से भी डिवाइड होगा, आपको पता है, जो संख्या 9 से डिवाइड होगा संख्या 3 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अब क्या करो, चलो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, इसको चलो हम ऐड करते हैं, कितना है, 2 2 4 4 2 6 1 7। यहाँ पर इनको जब हमने ऐड किया इन सबको, क्योंकि अंकों का जोड़ होता है ना, 7 हो गया। 7 जो है ये किससे नहीं कटेगा, जो 7 है या 9 से नहीं कटेगा। अभी इसमें कितने की जरूरत है, इनमें से जो संख्या को हम ऐड करेंगे, इनके अंकों के जोड़ को जब इसमें हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें हम किस संख्या को जोड़ें जिससे यह 9 से कट जाए। चलो देखो, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इन दोनों संख्या को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 3 11 आएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे कितना, 8, इन दोनों को जोड़ो 7। अब चलो देखो, 7 में हम इनमें से किस संख्या को जोड़ दें जिससे यहाँ पर यह संख्या 9 से कट जाए। चलो देखो, 7 में अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो क्या है, संख्या कटेगा 9 से, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, और जो 12 है यह 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये आपका 41 हो जाएगा, यहाँ पर गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो कितना है, 11, 11 और 17 कितना हो जाएगा, 18, इसका मतलब यह आपका सही होगा। अभी हम रुकेंगे, यह संख्या आपका कटेगा इसको जोड़ने के बाद, लेकिन यह वाली संख्या गलत हो जाएगी, ठीक। आगे चलो, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 15 है आपका। 15 जो है 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यह भी आपका हो जाएगा गलत। अगला देखो, अगर 7 और 7 हो जाएगा 14, 14 जो क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब आपका यह भी हो जाएगा गलत। तो इसमें से केवल आपका एक ही ऑप्शन हुआ सही, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 38। यह भी बहुत ही इजी ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको ज्यादा समझाना था हमें। अगर नहीं समझाया जाएगा तो कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ जो आपका यह क्वेश्चन है यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसमें अगर कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, जब नेक्स्ट वाली क्लास होगी तो उसमें इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दिया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसी के आगे। जय हिंद।